और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अनेक स्थानों से प्रबुद्ध श्रोतागण और भी हमारे विद्वत वर्ग, सभी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। सभी के लिए मैं सम्मान से कहना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा भजन आप सुन रहे थे। और आज का मेरा जो विषय है वो मनुर्भव पर ही है। और ये मंत्र बड़ा ही सार गर्भित मंत्र है। वेदों के सभी मंत्र सार गर्भित हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर सारे इतने सारे मंत्र ना होते और केवल एक ही यही मंत्र होता और इस पर ही सारे विश्व के मानवों ने मनन कर लिया होता तो भी बहुत बड़ा इसका अच्छा समाधान होता। आइए इस मंत्र को हम बढ़ाएं। अपने अपने अनुसार विद्वानों की व्याख्याएं होती हैं और भी विद्वानों से आपने इस संदर्भ में उत्तम विचार श्रवण किए होंगे। मैं अपने शब्दों में अपनी बात रखना चाहती हूँ। मंत्र है तंतुम तनवन रजसो भानुमिन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्ष दिया कृतान अनुलवणम जो गुवा मपो वयत मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। ये मंत्र जहां मनुष्य को मनुष्य बनने का आदेश दे रहा है, वहीं पर मनुष्य बनने का प्रकार भी बता रहा है कि हम मनुष्य कैसे बने। पहला पद है तंतुम तनवन, संसार के ताने बाने को बुनते हुए, क्योंकि बिना हम संसार का ताना बाना बुने कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमें लौकिक कार्यों को भी संपादित करना होगा। तो कहा संसार के मार्गों का अनुसरण करें। अब तंतुम तनवन रजसो भानुमिन्विः, ये दोनों ही पद धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। आशय क्या निकला कि धर्म को जाने बिना मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता। इसलिए महर्षि भर्तृहरि ने लिखा कि धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म के बिना मनुष्य क्या है? पशुभिः समाना, पशु के समान है। इसलिए आइए पहले हम धर्म को ही समझ लेते हैं। और इसके लिए महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में लिखा कि अथातो धर्म जिज्ञासा, अथ अतः धर्म जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अब धर्म को जानने की इच्छा है। तो लिखा कणाद ऋषि ने, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। कहा जिसके द्वारा हम इस लोक में उन्नति को प्राप्त करें और जिसके द्वारा हम परलोक में उन्नति को प्राप्त करें, वो क्या है? धर्म है। माने जिससे हमारी इस लोक में उन्नति हो और परलोक में भी उन्नति हो, जिसके द्वारा हम परम पद को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, उसी को ही धर्म कहा गया है। तो इसका समाधान हमें कहाँ प्राप्त होगा कि जिससे हम लोक में भी उन्नति को प्राप्त कर लें और परलोक में भी उन्नति को प्राप्त कर लें? तो इसका समाधान हमें वेद देता है। हमें वेद की ओर चलना पड़ेगा। और महर्षि मनु ने लिखा अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा क्या है? ये धर्म ही नहीं है, अपितु परम धर्म है। तो आइए हम वेद की भी मान्यता देख लेते हैं इस संदर्भ में कि वेद क्या कहता है।
वेद कहता है धृते द्रिमहमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। वेद कहता है कि हम सारे संसार को मित्र की दृष्टि से देखें, और जब मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो हमें मित्र की परिभाषा भी समझनी आवश्यक होगी, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा अमित्र है, जो हमारा शत्रु है, उसको भी हमने मित्र मान लिया हो। आज ऐसा ही हो रहा है कि जो हमारा मित्र नहीं होता, जो हमारा शत्रु होता है, उसको भी हम मित्र मान लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सच्चे अंशों में हमारे मित्र थे, लेकिन हमने उनको शत्रु समझा, उनको जहर दिया और मार डाला। उनका एक एक नियम, एक एक सिद्धांत उठा करके देख लीजिए, जिससे ये पता चलता है कि परम पिता परमात्मा के बाद यदि दूसरे नंबर पर कोई हमारा हितैषी मित्र था तो वो था महर्षि दयानंद सरस्वती। आप अन्य संप्रदायों में झांक करके देखिए तो वहां पर लोग लिखते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं, अर्थात जो मुस्लिम नहीं है, उनका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन ऋषि दयानंद का आर्य समाज का छठा नियम जब आप उठाकर देखेंगे तो वो लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो आप बताइए कि पूरे संसार के केवल मनुष्य मात्र के ही नहीं, अपितु संपूर्ण प्राणी मात्र के वो मित्र थे। और अनेक जो हमारे मुस्लिम उसमें शुद्ध होकर के लोग आए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, इस प्रकार की आयतें कुरान में भरी हुई हैं जिनमें ऐसा निर्देश दिया गया है कि जो गैर मुस्लिम है उनका तो कत्ल कर देना ही चाहिए, और जो मुसलमान हो करके किसी काफिर से बात भी कर लेता है तो उसका भी कत्ल कर देना चाहिए। आप विचार कीजिए कि जो दूसरों के कत्ल करने की बात करता हो तो वो संसार के उपकार की बात को कैसे सोच सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद हमारे सच्चे मित्र थे, हमारे सच्चे सखा थे। आज भी अनेक प्रकार के मित्र बनते हैं। एक शराबी है, वो भी मित्र बनाता है, पहले अपना तो पीता ही है, इसी प्रकार से जुआरी है, वो जुआ खेलना सिखाता है। तो पहले सिखाता है और फिर स्वयं सीखता है, उसको सिखाता है। ऐसे अनेक दुर्व्यसनी हैं जो दुर्व्यसनों में अच्छे भले लोगों को बर्बाद कर देते हैं। आप सोचिए, शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना और अनेक प्रकार के ऐसे दुर्व्यसन हैं। तो ऐसे जो दुर्व्यसनी हैं, वो जब स्वयं ही अपने आप के मित्र नहीं हैं, तो वो आपके मित्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसे ही जो चाटुकार लोग हैं, राजनीति में भी आप देख लीजिए, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनका हाथ लोग ऊपर उठा लेते हैं, और जो सत्य बात कह करके हमको अच्छा मार्ग दिखाना चाहते हैं, उनकी बात को हम बिल्कुल इधर धता बता देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा मित्र किस बात का है जो हमको हमारा ही काम करने से रोक रहा है। तो आज हम मित्र की परिभाषा समझ नहीं पा रहे हैं। महाभारत में भी जो सबसे अच्छा पात्र था वो था महासुर। क्यों क्यों था? क्योंकि सत्य कहता था, एक कोने में पड़ा है, उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मित्र की परिभाषा को समझें, और मित्र की परिभाषा को समझने के लिए हमको नीतिकार के पास चलना होगा। नीतिकार ने मित्र की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है, और वो है पापान निवारयति
यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति यो गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतम न च जहाति ददाति काले सन्मित्रमिदं लक्षणम प्रविदन्ति संताः। वो कह रहा है नीतिकार कि मित्र कौन होता है वास्तविक। कहा मित्र वही है जो पापान निवारयति, हमको पापों से हटा करके और अच्छे कार्यों में लगाता है। पापान निवारयति यो जयते हिताय, हमें हित के कार्यों में संलग्न करता है, हमको अच्छे कार्यों में, भले कार्यों की ओर प्रेरित करता है, वो हमारा सच्चा मित्र होता है। और कहा गुह्यम निगूह्यति यो गुणान प्रकटीकरोति, जो हमारी गोपनीय बातें हैं, छिपाने योग्य बातें हैं, उनको छिपा लेता है, और जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको समाज के आगे प्रदर्शित करता है। तो लेकिन आज कैसे मित्र बनते हैं? आज जो हमारी छिपाने योग्य बातें हैं उन्हीं को समाज की ओर प्रदर्शित कर देता है। अरे किसकी बात कर रहे हैं वो, अरे वो तो ये है वो है, दुनिया भर की उसके लिए हम बुराइयां करके रख देते हैं। तो कहा ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। कैसे मित्र का? जो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वये तादृशम मित्रम विष कुंभम पयो मुखम। कहा जो परोक्षे हमारे पीछे पीछे तो हमारा बना बनाया कार्य हंतारम, कार्य बिगाड़ दे, और सामने मिले तो प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, इतनी बढ़िया मीठी मिश्री घोले और इतनी मीठी मीठी बातें करे, चापलूसी करे। तो कहा ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे कि एक घड़ा है और उस पूरे घड़े में दूध भरा हुआ है, लेकिन उस घड़े के मुख पर थोड़ा सा विष लगा है। तो थोड़ा सा विष लगा होने के कारण मुख पर वो पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ घड़ा जिस प्रकार से त्याज्य होता है, छोड़ने के योग्य होता है, वैसे ही ऐसे मित्र का भी हमको त्याग कर देना चाहिए। ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं, ये नीतिकार के शब्द हैं। और क्या आगे मित्र की बात कही? कहा आपद गतम न च जहाति ददाति काले। कहा आपत्ति आ जाने पर, विपत्ति आ जाने पर, परेशानियां आ जाने पर जो हमारा मुसीबत में साथ ना छोड़े और ऊपर से ऐसी विपत्ति में, ऐसी कठिनाई में हमारा साथ दे, वो है सच्चा मित्र। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, हमारी माताएं बहनें भी दूध गर्म करती हैं अपने भोजनालय में, तो क्या उसका सिस्टम होता है कि जैसे किसी पात्र में दुग्ध रखा है तो गर्म करने वाले पात्र में, जिस पात्र में रखा है उसमें छान देते हैं। साथ ही जिस पात्र से गर्म करने वाले पात्र में छानते हैं दूध को, तो उसमें नीचे कुछ दूध का अंश लगा रह जाता है, तो उसमें थोड़ा सा जल डाल करके उसको भी उस दूध के साथ में छान देते हैं, उस पानी को भी दूध के साथ में छान देते हैं। और नीचे से अग्नि की लौ लगती है, और लौ लगने के कारण जो दूध के साथ हमने जल की मात्रा डाली हुई होती है वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाती है। और जब वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाती है और थोड़ी देर बाद उस दूध में इतनी तेजी से उफान आने को होता है, दूध नीचे गिरने को तैयार हो जाता है। इसलिए तैयार हो जाता है कि वो जल जो हमारा साथी था, जो हमारा मित्र था, जो हमारे साथ अपनी राह में राह मिलाकर चला था, वो तो वाष्प बनकर उड़ गया। उसके पीछे ये दूध भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब ऐसे उफनते हुए दूध में, ऐसे गिरते हुए दूध में हम थोड़ी सी जल की मात्रा डाल देते हैं, तो वो दूध ज्यों का त्यों बैठ जाता है। और क्यों बैठ जाता है? इसलिए बैठ जाता है
कि वो जो हमारा मित्र था, हमारा जो साथी था जल, वो अब हमें मिल गया है। ये है सच्चे मित्र की कसौटी। तो कहा ये इस प्रकार से हमारे जो मित्र की परिभाषा है, प्रवदंती संता हमारे नीतिकार ने बताया है कि सन्मित्र मिदम लक्षणम प्रवदंत संता, जो सच्चा मित्र होता है वो इसी प्रकार से होता है, जो अपने मित्र की कठिनाई के लिए तत्पर रहता है और उसके लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाता है, ऐसा भर्तृहरि जी लिखते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा हमको मित्र बनाना चाहिए। और आज ये जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, ये सारे के सारे ये धर्म नहीं है, ये सब के सब अधर्म हैं। ये सब के सब आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए बैठे हैं। धर्म तो वही है, धार्यते अनेन इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए वही धर्म होता है। ये सारे के सारे संप्रदाय हैं, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, सिख है, और जो आपका जैन है, ये सारे बौद्ध हैं, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं। और आज इन्होंने सबको आपस में लड़ा रखा है। इसलिए वेद कहता है कि तंतुम तनवन, संसार के बाने को बुनते हुए हम क्या करें, हम प्रकाश के मार्गों का अनुसरण करें। और तंतुम तनवन रजसो भानुमिन्वि ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान। और जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अच्छे ज्योतिषमता पथो, जो प्रकाश युक्त मार्ग हैं, उनकी रक्षा हम रक्षा करें। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बढ़िया संसाधन जुटा करके प्रकाश युक्त मार्गों की रक्षा की है, उसी तरह से हम भी प्रकाश युक्त मार्गों की रक्षा करें। आप देखते हैं जब हम चलते हैं अंधकार में, तो स्ट्रीट में दोनों तरफ से लाइट लगी होती है, इसलिए बेटा थोड़ी देर टीवी बंद, लाइट लगी होती है, इसलिए इधर पंखे की आवाज जा रही है, इसमें बैठते हैं। तो इसलिए जो अंधकार होता है, उस अंधकार से जाने वाले पथिक को रास्ता मिल जाता है और वो अंधकार में भटकता नहीं है, उसको अंधकार में परेशान नहीं होना पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बढ़िया संसाधन जुटा करके प्रकाश युक्त मार्गों की रक्षा की है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसी प्रकार से प्रकाश युक्त मार्गों की रक्षा करते रहें, ताकि उनको भी अंधकार में परेशान ना होना पड़े। आपने घटना सुनी होगी राजा राम मोहन राय की। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की इस तरह की कुरीतियों का निवारण किया। और आप सबको भी ये घटना पता होगी कि जब उनके बड़े भाई हरि मोहन राय थे, उनकी जब मृत्यु हुई, तो उसमें उनकी पत्नी जो थी, उनको भी उनके साथ सती होने के लिए विवश किया गया। उनको उनकी चिता तैयार की गई और उनके साथ में जब उनकी बड़े भाई जो थे, वो उनसे आयु में राजा राम मोहन से काफी बड़े थे, पिता के समान थे। और जब वो छोटे थे राजा राम मोहन राय, तो हरि मोहन राय की जो पत्नी थी, उनकी भावच जो थी, उन्होंने उनका एक माँ के समान पालन पोषण किया था। और उसी प्रकार से उनके बड़े भाई ने भी उनका पालन पोषण किया था। तो उनकी मृत्यु जब हो गई, तो इनको राजा राम मोहन राय को एक पेड़ से बांध दिया गया और उनकी चिता के साथ में उनकी जीती जागती जो पत्नी थी, उनको भी उनके साथ जलने को मजबूर किया गया।
और जब उन्होंने इसका विरोध किया राजा राम मोहन राय ने, तो वहां पर तथाकथित जो नामधारी पंडित थे, उन्होंने उनके साथ में, राजा राम मोहन के साथ में, उनकी भाभी के साथ गलत संबंध की बात करी। लेकिन इस प्रकार से जब वो चिता वहां गई तो उनको जीते जागते उसमें धकेला, और जब जब वो निकलने के लिए बाहर प्रयास करती रही, तब तब वो बांस से उनको धक्का दे दे करके उनकी चिता के साथ ही उनको भी जीवित जागते जला डाला। अंत में जब वो अपने कुछ स्थिति में आए राजा राम मोहन राय, तब उन्होंने इन सारे काशी के पंडितों को ललकारा और कहा, अगर तुम सब में किसी में हिम्मत है तो इस प्रकार का कोई भी प्रमाण मुझे वेदों से या उपनिषदों से दिखा दो जहां पर ये लिखा हो कि पति के साथ में जीती जागती जो पत्नी है वो सती होती है। तो अब इन सब पंडितों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो डूबते को तिनके का सहारा। तो इन्होंने एक मंत्र जो है वो निकाला, और उस मंत्र में अग्रे है, और अग्रे में उन्होंने रेफ को जो है डार्क कर दिया, तो वो अग्नि पढ़ने में आने लगा। तो उसी को ही उन्होंने उसका अर्थ का अनर्थ करके बता दिया। इमा नारी रविधवा सुपत्नी रांजनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवी अनमीवा सुरत्ना आरोहंति जनयो योनि मग्रे। यहाँ योनि मग्रे है, यहाँ मग्रे में अग्नि कर दिया। तो अब अंतिम शब्द जब आग्रह कर दिया तो उन्होंने अच्छे से पूरी संहिता खोज डाली पूरी। तो उनको वो मंत्र जब मिला राजा राम मोहन राय को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अग्नि शब्द जो है आया ही नहीं है। पहली बात, इन्होंने रा को ना कर दिया है, और अग्नो शब्द सप्तमी में बनता है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह से जो वो है स्त्रियां विधवा न रहकर घृत का काजल नेत्रों में लगाकर प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ शरीर एवं वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने शरीर को अग्नि में भस्म करें। और यहाँ पर क्या है, इन्होंने अग्रे को अग्नि किया, तो वो अग्नि तो संबोधन का शब्द है। जैसे हम कहते हैं अग्नि नए सुपथाराए, तो यहाँ पर अग्नो रूप बनता है अग्नि में सप्तमी के लिए। तो उनको सारी इनकी कलई पता चल गई, राजा राम मोहन राय को, उनको इन सारे धूर्तों की धूर्तता पता चल गई कि यहाँ पर इन्होंने अग्रे का अग्नि बनाया है। और जबकि पौराणिक भाष्यकार थे शरणाचार्य, उन्होंने भी इसका अर्थ लिखा कि जीवित पति वाली सधवा सुपत्नियां सभी प्रकार स्त्रियोचित अंजनादि प्रसाधनों से अलंकृत होकर अपने घरों में प्रवेश करें, मानस दुखों से रहित हों, अश्रुपात न करें, सुंदर धनों से युक्त सुसंतान उत्पन्न करें तथा सबसे पहले ही अपने घरों में आए। इस प्रकार की जो कलुषित मनोवृत्ति थी, तो उस चीज को इन्होंने दूर किया, समझा और हमारे लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया। तो जिस प्रकार से ये अनेक प्रकार के पंडित और गूंगा पंडित लोग, धूर्त लोग, ऐसे ऐसे जो सारे गले अवैदिक ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे पथ हमारे सामने प्रदर्शित कर देते हैं, तो ऐसी अवैधिकता को, ऐसी दूषित प्रवृत्ति को हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए राजा राम मोहन राय ने नकारा दिया। तो ये एक सैद्धांतिक रूप से, और तो हम वैचारिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी हम प्रकाश युक्त मार्गों की रक्षा करें। हम कोई भी मार्ग में रोड़ा ना बने, किसी भी मार्ग में हम अंधकार पैदा न करें। मनु ने भी लिखा, धर्म जिज्ञास माना नाम प्रमाणम परमम शुक्री। धर्म को जानने के लिए वेद ही सर्वोपरि प्रमाण होता है। इसलिए जिस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य को सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने से उस ज्ञान की रक्षा होती है, इसलिए हम वेद की शरण में आए, वेद से हम उस ज्ञान को प्राप्त करें और धर्म की वास्तविक परिभाषा को समझें। और आगे कहा, अनुलवणम अपहवयत,
तो तीसरे जो साधन का निर्देश दिया परमात्मा ने वो यही है कि हम शुभ कर्मों को करें, शुभ कर्मों को करें। वेद का मंत्र कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के अनुसार कर्महीन जीवन जो होता है वो पशु पक्षियों से भी गिरा हुआ होता है। तो परमात्मा ने ये जो मनुष्य का शरीर दिया है ये दिया ही है शुभ कर्मों को करने के लिए, क्योंकि मनुष्य को ज्ञानेंद्रियां दी हैं, कर्मेंद्रियां दी हैं, बुद्धि दी है कि इसलिए हम ज्ञान पूर्वक कर्म करते रहें। और ये जीवात्मा को ही शुभ अवसर प्राप्त होता है सुकर्म करने के लिए। पशु योनि तो केवल भोग योनि है, वो तो केवल भोग भोगने के लिए ही होती हैं, लेकिन शुभ कर्म करने के लिए हमें ये मानव का चोला मिलता है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। महर्षि व्यास ने भी कह दिया ना ही मानुषात श्रेष्ठ तरम ही कश्चित। इस मनुष्य जीवन से बढ़कर श्रेष्ठ तो और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम कर्म कैसे करें? कर्म ऐसे हो जो निष्काम कर्म हो। किसी भी कर्म में हम लिप्सित होकर के लिप्सा से कोई काम ना करें, अन्यथा वो कर्म जो है वो फलित नहीं होता है। तो हम पहले ये मान करके चलें कि परम पिता परमात्मा सारे विश्व में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और वही जो परमात्मा है वो समस्त मानवों का कर्ता धर्ता संघर्ता है, और वो सबके कार्यों को देखता है और सबके कर्मों का वो फल प्रदाता है। तो ये हम पहले नंबर पर समझें। और दूसरे नंबर पर ये समझें कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब नश्वर हैं, आने जाने वाले हैं, इसलिए इनमें आसक्त होकर के काम करना बुद्धिमत्ता नहीं है। ये क्षणिक है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। और जो तीसरी बात है वो ये है कि मनुष्य को संसार में रहना है तो संसार के सभी पदार्थों का त्याग वृत्ति से साधन बनाकर मोक्ष प्राप्ति के पुण्य पथ पर अग्रसर रहना है। तो इसलिए हमें कर्म करते हुए इन सारे बातों का ध्यान रखना है। अब कल्पना कीजिए आपकी दो कृषक मित्र हैं और दोनों के पास 20-20 बीघा जमीन है, खेत है, और दोनों मिल करके बड़े अत्यंत प्रेम से उस खेती को करते हैं। आत्मीयता है, अपना प्रेम व्यवहार से वो कर रहे हैं, दोनों जोत रहे हैं, बो रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, खेत पकने तक उसकी रखवाली कर रहे हैं, और दोनों ने अपने अपने खेतों में गेहूं बो रखे हैं। किंतु उनमें से जो एक मित्र है वो सारा दिन हिसाब ही लगाता रहता है, गणित ही लगाता रहता है कि खेत में जो है 100 मन गेहूं होंगे तो 50 मन जो है हम वो उसका ऋण उतार देंगे, तो 50 ही तो हमको प्राप्त होंगे, और 50 से हमको क्या मिलेगा, उससे हम क्या क्या करेंगे। अनेक बातें उसके मन में उत्पन्न होती हैं। और जो दूसरा किसान है वो बिना कुछ हिसाब लगाए हुए, बिना फल के विषय में आसक्त हुए, ईश्वराधीन रह करके सर्व प्रकार से बस कार्य कर रहा है। अब दोनों के खेत में जो है 50-50 मन गेहूं पैदा हुए। अब इसमें से जिसने बिल्कुल भी कोई फल की कल्पना नहीं की थी वह तो अत्यंत प्रसन्न है और ईश्वर का धन्यवाद कर रहा है, किंतु जिसने 100 मन का हिसाब लगा रखा था वह 50 मन का की कामना से जितना बचा जाए उतना ही कल्याण प्रद होता है। तो हमें शुभ और अशुभ कर्म की पहचान कैसे हो? तो कहते हैं कि जिस कर्म को करते समय मन में भय, लज्जा और शंका ये तीनों चीजें उत्पन्न हो तो समझ लीजिए कि वो अशुभ कर्म है। और जिन कर्मों को करते हुए मन में उत्साह, प्रसन्नता और निर्भीकता का भाव हो तो समझिए वो शुभ कर्तव्य है और शुभ कर्म है, करणीय कर्तव्य है। तो ऐसे कर्मों को करने में हमें विलंब
नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अच्छे कार्यों को करते हुए हमें जो उत्साह होता है वो समझो कि परमात्मा की प्रेरणा ही हमको प्राप्त हो रही है। और जैसा भी हम करते हैं, कहा भी गया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना मुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो भी किया गया है उसका फल अवश्य प्राप्त होना है, और बिना फल भोगे अतिकाल बीत जाने पर भी वह कर्म प्रभु की सूची से नष्ट नहीं होता। अतः शुभ कर्मों का ही आचरण मनुष्यता का परिचायक है। इसलिए हमको शुभ कर्म करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और आगे कहा मनुर्भव, हम मननशील बने। आचार्य यास्क ने उसमें निरुक्त में प्रश्नोत्तर किया है कि मनुष्य कस्मात्, मनुष्य कौन है? तो उत्तर देते हुए लिखा कि मननाति स मनुष्य, जो मनन पूर्वक विवेक पूर्वक चिंतन पूर्वक कार्य करता है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, तो उसको ही मनुष्य कहा जाता है। और जो अंधाधुंध कार्य नहीं करता उसी को ही मनुष्य कहा जाता है। तो इसलिए आज हमको मनुष्य बनने की, मननशील बनने की आवश्यकता है। एक शायर ने लिखा है कि आज के इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, आज के इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, और दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस की अब तक गौना नहीं आया। इसलिए आवश्यकता है कि हम मननशील बने, और मननशील करते हुए, मननशील बन करके मनुष्योचित कर्मों को हम करते रहें। तो यही मानवता की सच्ची कसौटी है। ऋषि दयानंद ने भी स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में लिखा है कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को स्वात्मवत समझे, यानी दूसरों के सुख को अपना सुख समझे, और दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, दूसरों की हानि में अपनी हानि समझे, और दूसरों के लाभ में अपना लाभ समझे। और वो कहते हैं, लिखते हैं कि अन्यायकारी बलवान से न डरे, और जो धर्मात्मा है वो निर्बल से भी डरता रहे। कितना भी क्यों ना हो, जो अन्यायकारी है उसका हम हर तरह से अप्रियाचरण करते रहें, चाहे वो सनात हो, बलवान हो, धनवान हो, कितना भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे जो अन्यायी लोग हैं उनका अप्रियाचरण किया करें। और जो धर्मात्मा है, भले ही वो अनाथ हैं, भले ही वो गरीब हैं, भले ही वो चक्रवर्ती राजा नहीं है, तो ऐसे लोगों का हम प्रियाचरण करते रहें। और अंत में कहा कि ऐसा करने में कितने भी दारुण दुख क्यों ना आ जाएं, और यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि मृत्यु तक भी क्यों ना आ जाए, फिर भी हम ऐसा मनुष्य रूपी व्यवहार करने से कदापि पीछे ना हटें। और उसके लिए कहा कि भाई मानवता की कसौटी दी, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम नदीराः। का सच्चा मनुष्य कौन है कि निंदन्तु, साधारण व्यक्ति नहीं, नीति में निपुण व्यक्ति भी चाहे उसकी निंदा कर दे और चाहे उसकी स्तुति कर दे, उसका भी कोई हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए उसका भी कोई गम ना हो। और मृत्यु अद्यैव आज ही आ जाए, वा अथवा युगांतरे युगों युगों के बाद आए, लेकिन जो न्याय के पथ पर चलने वाले धीर वीर विवेकी पुरुष होते हैं वो कभी न्याय के पथ पर चलने से विचलित नहीं होते हैं। तो ये है सच्चे मनुष्य की कसौटी। लोग आज केवल आकार प्रकार को ही मनुष्य समझ रहे हैं कि मनुष्य की तरह हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, सारा आकार प्रकार मनुष्य की तरह है, तो फिर हमको ये मनुष्य का उपदेश देने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो इसका उत्तर नीतिकार देता है
येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहा जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो क्या है, मनुष्य के आकार प्रकार के होते हुए भी इस धरा पर पशु के समान विचरण कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। इसलिए कहा आहार निद्रा भय और मैथुन, इन चारों चीजों में मनुष्य और पशु समान है। एक धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करता है। इसलिए कवि लिखता है बिना धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। इसलिए मानवता को हम अपने जीवन में धारण करें और मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके जनया दैव्यम जन्म, अपने संसार के लिए हितकारी और दिव्य आत्माओं को हम पैदा करें, ताकि ये जो मनुष्य की श्रृंखला है ये समाप्त ना हो। कोई भी राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्य के द्वारा कितनी भी प्रगति कर ले जाए भौतिक संसाधनों में, लेकिन जब तक उस राष्ट्र में रहने वाले मनुष्य मानवोचित गुणों से युक्त नहीं होंगे, नैतिक मूल्यों से युक्त नहीं होंगे, तब तक वो राष्ट्र किसी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, देश हो, कोई भी प्रांत हो, वो तब तक समुचित उन्नति नहीं कर सकता जब तक वहां के रहने वाले मनुष्य मानवोचित गुणों से सुसज्जित नहीं होंगे, मानवोचित गुणों से युक्त नहीं होंगे। इसलिए कवि कहता है कि दिल में हक उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में नकहत नहीं तो कुछ भी नहीं, आदमी में हजार जौहर हो, आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आप पंडित बने, पुजारी बने, नेता बने, विजेता बने, अभिनेता बने, कुछ भी बने, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप क्या बने, आप सबसे पहले मानवता के उपासक बने। तो जब आप मानव बनेंगे और मानवोचित गुणों को आप धारण करेंगे, तभी आप सच्चे अंशों में मनुर्भव को सार्थक करेंगे। एक दृष्टांत अंत में दे करके वाणी को विराम की ओर ले चलूंगी कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। कहते हैं कि एक प्रोफेसर साहब प्रातःकाल उठकर भ्रमण के लिए जाया करते थे। तो एक वो भ्रमण करते हुए पहुंच गए वहां जहां कोल्हू चला करता था, और उस कोल्हू चलाता था, तो देखा वहां पर उन्होंने कि एक बैल है जो इस कोल्हू के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उस बैल के आंखों में उस कोल्हूकार ने एक पट्टी बांध रखी है काले रंग की, और गले में घंटी लटका रखी है। तो अब जब वो कोल्हू चलता हुआ बहुत देर तक उन्होंने देखा, तो उनके मन में कुछ प्रश्न उठा, कुछ तर्क उठा, और उन्होंने उस तेली से एक प्रश्न कर दिया। प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने कहा कि तेली महोदय, जिस बैल के कारण, उसके अथक परिश्रम के कारण आपका ये इतना बड़ा कार्य व्यापार संपन्न हो रहा है, उसके आंखों में आपने काले रंग की पट्टी बांध दी है, वो क्यों? तो उस तेली ने कहा कि प्रोफेसर साहब, मैंने इसके आंखों में काले रंग की पट्टी इसलिए बांध दी है क्योंकि इसको ये दिखाई नहीं देता है कि मेरे पीछे कोई व्यक्ति चल रहा है, और ये सोचता यही है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। इस भय से ये काम पे लगा रहता है। मेरे एक व्यक्ति की बचत हो जाती है, वो दूसरा काम कर लेता है, और ये अपने काम पे लगा रहता है। प्रोफेसर ने कहा ठीक है, मुझे आपकी ये बात समझ में आती है, लेकिन आपने फिर ये इसके गले में घंटी क्यों बांध दी है? बोले घंटी इसलिए बांध दी है कि जब तक ये चलता रहता है तब तक मेरे कानों में घंटी की आवाज आती रहती है, और मुझे ये आभास होता रहता है कि ये अपने काम पे चल रहा है। खड़ा हो जाता है तो भी मुझे पता चल जाता है।
तो इससे भी मेरे एक बंदे की बचत हो जाती है। मगर प्रोफेसर तो प्रोफेसर ही ठहरे। उन्होंने पुनः प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा कि तेली महोदय, अगर ये बैल एक ही स्थान पे खड़ा हो जाए और ये उसके चारों ओर न घूमे और एक ही स्थान पर खड़ा हो करके ऐसे ऐसे गर्दन हिलाए, तो भी तो आपको घंटी बजने की आवाज आएगी। तो जानते हो उस तेली ने कितना शानदार उत्तर दिया। उस तेली ने कहा कि प्रोफेसर साहब, अगर इस बैल में आपकी ही तरह इतनी सोचने की, समझने की, विचार करने की, चिंतन और मनन करने की क्षमता होती, तो आज ये बैल बेचारा इस कोलू के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि यह भी आपकी ही तरह किसी डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर होता। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि जो मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक, चिंतन पूर्वक कार्य करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो अंधाधुंध कार्य करता है वही पशु कहलाता है। इसलिए हमको मननशील बनना है। विवेक केवल बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को ही दी है, इसीलिए दी है कि वो विवेक पूर्वक कार्य करे, और बिना विवेक, अविवेकी होकर के कोई कार्य ना करे। तो अपने इस बुद्धि का समुचित प्रयोग करते हुए ईश्वर का संविधान जो वेद है, उस वेद के मार्ग का, क्योंकि वेद में विधि और निषेध, ये कर्म हमें करने चाहिए, ये कर्म हमें नहीं करने चाहिए, ऐसी आज्ञा परमात्मा ने हमको दी है। तो वेदों के अनुसार हम अपने कर्मों को करते हुए अपने जीवन को मानव बनाए। फरिश्ते की कहाँ ये ताब जो इंसान बन जाए, मगर इंसान का इंसान बनना भी तो मुश्किल है। इसलिए प्रणव जी जो थे, प्रणव मिश्र ओंकार आगरा के, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। सजे संसार में केवल वही मानव कहावेगा, मनस्वी कर्म के पथ से न पद पीछे हटावेगा। तमो से जो न ले आशीष उजाले का पुजारी हो, उजाले की हिमायत में ना हिम्मत जिसने हारी हो। प्रगति के पथ प्रदर्शन की प्रभाती पुष्प गावेगा, सजे संसार में केवल वही मानो कहावेगा। प्रकाशक साधनों की साधना का जो कि रक्षक हो, प्रकाशक साधनों की साधना का जो कि रक्षक हो, प्रणति प्रण पालना का सर्वदा ही सत्य शिक्षक हो। मुदित मन मान से महिमा सुमेधा को मनावेगा, सजे संसार में केवल वही मानो कहावेगा। निरंतर ज्ञानियों के कर्म कौशल का अधिष्ठाता, निरंतर ज्ञानियों के कर्म कौशल का अधिष्ठाता, मनन के योग साधन की प्रतिज्ञा का प्रतिष्ठाता, दयानंद देव सा हंस हंस दिवाली जो मनावेगा, सजे संसार में केवल वही मानो कहावेगा। करे जो दिव्य जन पैदा मनुष्यों की धरोहर में, करे जो दिव्य जन पैदा मनुष्यों की धरोहर में, निशानी छोड़ता जावे जगत मंदिर मनोहर में। प्रणो इंसान ऐसा तो फरिश्ता ही कहावेगा, सजे संसार में केवल वही मानो कहावेगा। मनस्वी कर्म के पद से न पद पीछे हटावेगा। सतत ही सद विचारों की लता इस बाग में बोए, सतत ही सद विचारों की लता इस बाग में बोए। मनुज यदि वेद गंगा में स्वकल्मश काली माँ धोए, मनुज यदि वेद गंगा में स्वकल्मश काली माँ धोए। मधुर मौसम उमगता सा बसंती रंग लावेगा, सजे संसार में केवल वही मानव कहावेगा। मनस्वी कर्म के पद से न पद पीछे हटावेगा। तो न जाने हमारी जन्म जन्मांतरों की कितनी साधनाएं होती हैं, न जाने कितने पुण्य कर्म होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमें ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ करता है। तो ऐसे अनमोल, ऐसे हीरे जीवन को प्राप्त करके हम उसको ऐसे ही ना वृथा गवाएं, हम उसका सदुपयोग करें, और हम जो परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है उस वेदों के अनुसार अपने जीवन को बनाते हुए सच्चे अंशों में हम स्वयं मनुष्य बने, और संसार के लिए दिव्य और हितकारी संतानें पैदा करें। ये थोड़ी सी विचार श्रृंखला मैंने आज आप लोगों के सम्मुख रखी है।
आप सभी ने बड़े धैर्य पूर्वक मेरे विचारों को सुना है। आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन निष्ठा विद्यालंकार जी का। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से समय से नहीं जुड़ पाए वो, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। लेकिन और समय हमने पूरा ले ही लिया है उधर। कोई बात नहीं। 1 घंटा पूरा ले लिया है, 3 मिनट कम है। जी मैं आपसे आप लोगों के साथ 8:13 पे जुड़ी थी। कोई बात नहीं। और हाँ, आपने अपना विषय पूरा किया। मनुर्भवा, हाँ, हम मनुष्य बने। और क्यों वेद कह रहा है कि मनुर्भवा, मनुष्य बनना है, उसकी बहुत अच्छी व्याख्या नीति के मंत्रों के द्वारा, वेद के मंत्रों के द्वारा आपने रखी। आनंद प्रसार की किया जाए और उनका कुछ पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो। आनंद प्रसार की स्वागत है। आनंद प्रसाद जी। जी सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। समादरणीय बहन निष्ठा अलंकार विद्यालंकार जी ने अपना एक उत्तम संदेश और प्रवचन हम सबके बीच में रखा। बहुत सारी बातों की जानकारी हम सभी को हुई, इसके लिए उनका धन्यवाद। जो महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने अनेक बातें सुनी। बहुत सारी बातें इतने दिनों से आप सभी विद्वानों से सुन रहे हैं, 1 वर्ष से ज्यादा इसमें हो। बहुत सारी बातों की जानकारी हमें होती है, अलग अलग विद्वानों से जब हम सुनते हैं, एक रिफ्रेश टाइप का हो जाते हैं। इसमें जो मनुर्भव का ये प्रसंग था वो बड़ा मार्मिक और पवित्र है। आर्य समाज की जो थीम है उसमें बहुत सारी चर्चा हमारे विद्वान लोग करते हैं। प्राय आप किसी भी संप्रदाय या विचारधारा से जुड़ेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप इस्लाम मतावलंबी हो जाइए, कोई कहेगा नहीं आप क्रिश्चियन बन जाइए, ब्रह्मा कुमारी वाले बोलेंगे ब्रह्म कुमार बन जाइए, कोई और कुछ और बोलेगा। मतलब जहां भी आप जाते हैं वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए आपको प्रयास करते हैं। लेकिन हम जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें मनुर्भव कहना होता है, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी सीधे ईश्वर से ले रहे हैं। हम ईश्वर के पुत्र हैं और परमात्मा का सीधा आदेश है कि तुम मनुष्य हो नहीं मनुष्य। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम जैसे कुत्ते से कुत्ता पैदा होता है, चिड़िया से चिड़िया पैदा होती है, गाय से हमेशा गाय ही पैदा होती है, भैंस पैदा नहीं होती। तो मनुष्य से तो अपने आप ही मनुष्य पैदा होता, फिर बनाने की क्या जरूरत। लेकिन यहाँ पर विद्वानों का कहना है कि मनुष्य से मनुष्य का ढांचा तो पैदा होता, लेकिन विचार उसके बनाने पर। अगर आपने उसको सिम आपने खरीदी और सिम को खरीद कर आपने उसको एक्टिवेट नहीं कराया तो सिम तो पड़ी रहेगी, ऐसे ही जन्म लेते हैं और वो जानवरों जैसा व्यवहार करके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। उनका दुनिया में कोई इतिहास नहीं है, उन्होंने कोई खास काम नहीं किया, खाना पीना बाल बच्चे पैदा ये वो, इसमें ही उनकी जिंदगी निकल गई। मैं दूंगा और एक पॉजिटिव उदाहरण दूंगा कि जब हम गिरते हैं तो हम कितना गिर जाते। अभी बीच में एक घटनाक्रम मुझे सुनने में आया था कि एक माताजी जो हैं उनके बच्चे के साथ उनको आतंकवादियों ने पकड़ लिया। तो अब पूरे घर को डिस्टर्ब कर दिया, पतिदेव को मार डाला या जो भी रहा। अब वो माताजी जो हैं उनको पकड़ लिया और 3 दिन उनको भूखा रखा। 3 दिन के बाद उनको चावल और भोजन जो है वो खाने को दिया। माताजी अब तड़प नहीं थी भूख में, तो खा गई बेचारी। तो जब वो खाना खा गई तो उनको उन्होंने बताया कि आपने ये जो खाना खा लिया है इसमें आपका जो पुत्र था उसी की सब्जी बनाकर हमने आपको खिला दी। तो अब वो माताजी बेचारी क्या करती, उन्हीं के बच्चे की सब्जी बनाकर उन्हीं को ही खिला दिया गया। तो जब आदमी का स्तर गिरता है और वो हैवान बनता है, राक्षस बनता है, तो वो स्वरूप से तो हम जैसे ही दिखाई देगा, ऐसे ही नाक होगी, ऐसे ही आंख हाथ पैर होंगे, लेकिन मानवता की गरिमा से वो नीचे गिर। पवित्र सज्जनों, लेकिन जब कोई अच्छे काम की ओर बढ़ता
इसको बिल्कुल आप बदल दीजिए इस पूरी प्रकरण को। तो अगर हम ऊंचे विचार से हों और हम कहें कि जी वो फलाना अच्छा बन गया है, वो ऋषि थे तो बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए तो फलाने बन गए, मैं कैसे बनूं साहब, मेरे से तो बनता ही नहीं। तो आप जहां खड़े वहीं से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगाने, बड़े बड़े हंगामे नहीं मचाने हैं। ऐसा कहते हैं, एक डॉक्टर तरु जिंदल नाम की एक बहन है, करीब 11 साल तक उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, और जब मेडिकल की पढ़ाई हो गई तो एक बहुत अच्छा कोई फाउंडेशन थी, एक संस्था थी, उनसे वो जुड़ी, तो उन्होंने उनको बिहार के एक इलाके में उनका ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने कहा कि चंपारण का मोतिहारी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर साहिबा आपको काम कर। अब किसी को भी वो चाहती तो बंबई में उन्होंने पढ़ाई की है, वो बंबई के बेहतरीन किसी हॉस्पिटल में काम करती तो पूरी सुविधाएं उनको मिलती, इतना उनको कुछ करना नहीं। लेकिन वो चाहती थी कि कुछ संघर्ष मेरे जीवन में आए और मैं कोई नई स्थापना करूं। जब मोतिहारी में गया तो उनके घर के रिश्तेदार जो थे, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप उस जगह जा रही हैं जो थोड़ा बदनाम सा इलाका है, वहां पर